हेलो एवरीवन, वेलकम टू द प्लेटफॉर्म ऑफ एग्रीकल्चर वाला। मेरा नाम है राघविंद्र सिंह परमार और जैसा कि आप देख रहे होंगे कि कृषि पर्यवेक्षक जो कि 18 अप्रैल को आप सभी का एग्जामिनेशन है, यहाँ पे अब लास्ट जो आपके पास दिन बचे हैं, इसमें जो स्टूडेंट तैयारी करना स्टार्ट करें या स्टार्ट कर चुके हैं या करने वाले हैं, अभी भी कुछ हैं स्टूडेंट जो कि अभी भी कहीं उनको सिक्योरिटी ये नहीं मिल रही है कि सर मैंने स्टार्ट तो कर दिया है, क्या कुछ ऐसा हो सकता है कि ये टॉपिक में पढ़ के जाऊँ तो मुझे ज़्यादा एडवांटेज मिले, क्योंकि मैं बहुत समय से प्रिपरेशन नहीं कर रहा था। तो आज का वीडियो उन्हीं सभी स्टूडेंट के लिए रहने वाला है। हम लोग बात करेंगे हाईली वेटेज टॉपिक जो कि आपको कृषि पर्यवेक्षक में देखने को मिलेंगे। कैसे पता चलेगा हमको ये बात? जितने भी पास्ट में आपके एग्जामिनेशन हुए उनको हम पिक करेंगे कि उनमें देखेंगे कौन सा टॉपिक है, कौन कौन से क्वेश्चन टॉपिक से ज़्यादा आपके आए हुए हैं, तो उसके थ्रू हमें एक अनुमान मिल जाएगा कि हाँ ये वाला टॉपिक है और इस साल इतने क्वेश्चन दे के गया है, इस साल इतने क्वेश्चन दे गया है। तो ट्रेंड को हमेशा चीज़ें फॉलो करता है, एग्जाम भी आप देखोगे ना हमेशा ट्रेंड को फॉलो करता है। तो उसी तरीके के क्वेश्चन हमको यहाँ पे देखने को मिलने वाले हैं। ठीक है, अगर आपका पेपर 18 अप्रैल को है, आप सीएस हो, तो ये वीडियो आप सभी के लिए यहाँ पे रहने वाली है। हम सबसे पहले बात करते हैं कृषि पर्यवेक्षक 2026 भर्ती की, यानी कि एग्रीकल्चर सुपरवाइजर भर्ती 2026 की। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे आपको टोटल जो क्वेश्चन है ये 100 देखने को मिलने वाले हैं। 100 क्वेश्चन का आपका पेपर रहेगा, 300 नंबर आपको यहाँ पे मैक्सिमम दिए जाएंगे और साथ ही साथ यहाँ पे अगर देखोगे 2 घंटे का आपका टाइम है। तो यानी कि सारी चीजें पहले से फिक्स हैं। एग्जाम का टाइम 2 घंटे रहेगा, आपको 300 नंबर मैक्सिमम मिलेंगे और 100 क्वेश्चन आपको यहाँ पे देखने को मिलने वाले। अब बात आती है कि सर अगर मैं कृषि पर्यवेक्षक 2026 में लगना चाहता हूं तो हमारे पास ऐसे हाईली वेटेड टॉपिक कौन कौन से जिनको मैं पढ़ लूं और लास्ट टाइम की स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, हमें कैसे मैं इस एग्जाम को अच्छे तरीके से यहाँ पे क्रैक कर सकता हूं। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे जो मैंने अभी आपको बताया था, यानी कि यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि आपका जो समय है वो फिक्स है, लेकिन एक जरूरी जो चीज आपको पता होनी चाहिए, यहाँ पे एक चीज और फिक्स है जो कि है निगेटिव मार्किंग। आपको करेक्ट अगर आप करते हो क्वेश्चन तो 3 नंबर मिलेंगे, लेकिन आप एक गलत भी अगर करते हो तो 1/3 की निगेटिव मार्किंग भी आपको यहाँ पे देखने को मिलने वाली। कुछ बच्चे क्या करते हैं सर, यहीं पे मिस्टेक करते हैं कि ठीक है 0 पॉइंट कह सकते हैं 1/3 की ही तो निगेटिव मार्किंग है, क्या ही इससे हो जाएगा, बहुत कुछ हो जाएगा। जब आप मेरिट में 0.25 से अटकते हो तब ये आपको पता चलता है कि एक अगर आपने गलत ना करा होता तो आपका सिलेक्शन आज पक्का हो जाता। ठीक है, तो इस बात को भी आपको ध्यान से यहाँ पे अवेयर रहना है, जितना ज्यादा एक्यूरेट करो लेकिन कम से कम आपको गलतियां यहाँ पे करनी है। ठीक है, फिर बात आती है आपका जो प्रश्न पेपर आपका रहेगा, यहाँ पे आपको जो सब्जेक्ट देखने को मिलेंगे, एक तो आपका एग्रीकल्चर सब्जेक्ट हो गया, इसमें आपको शस्य विज्ञान के 20 क्वेश्चन, हॉर्टिकल्चर के 20 क्वेश्चन और एनिमल हस्बेंड्री के 20 क्वेश्चन मिलेंगे। दूसरा और सबसे इंपॉर्टेंट जो आपका सब्जेक्ट यहाँ पे रहने वाला है दैट इज द राजस्थान जीके। भाई यही है खेल, यहीं पे है मेन खेल, यही आपके सिलेक्शन को कह सकते तय कर सकता है, यही आपको सिलेक्शन को या कह सकते हैं आपके सिलेक्शन में बाधा भी डाल सकता है। राजस्थान जीके अपने आप में राजस्थान का कल्चर है ना, बताने की जरूरत नहीं है आपको। इतना रिच कल्चर किसी भी स्टेट का कह सकते हैं, या हम कहें तो हमारा पूरा जो कल्चर, हमारे पूरे इंडिया का जो कल्चर है कहीं कहीं राजस्थान से रिलेट करता है, चीजें हम राजस्थान से रिलेट करते हैं। ठीक है, तो बहुत जरूरी होता है पढ़ना इसको। और यहाँ पे कला की बात करें, संस्कृति की बात करें, भूगोल की बात करें, इतिहास की, राजनीति की, सभी पहलू आपको यहाँ पे कवर करने पड़ते हैं। और क्वेश्चन का वेटेज भी आपको यहाँ पे 25% है, यानी कि 25 क्वेश्चन आपके यहाँ पे बनने वाले हैं। और लास्ट में आता है हमारी सभी की मातृभाषा हिंदी, यानी कि यहाँ पे आपको शुद्ध वर्तनी, संधि, पर्यायवाची, मुहावरे, विलोम, ये सारी चीज देखने को मिलेंगी। और यहाँ पे 15 क्वेश्चन आने वाले हैं, यानी कि 15% आपका वेटेज यहाँ पे रहने वाला है। 1 बाय 1 करके कैसे क्या हो सकता है, देखो क्या होगा वो अलग बात है, लेकिन हो क्या सकता है इसका थोड़ा यहाँ पे ब्रेक डाउन करते हैं। आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है 2018 और 2023 में जो एग्जामिनेशन हुए इनका विश्लेषण अगर करें तो 2018 में और 2021 में 2023 में किन किन टॉपिक से क्वेश्चन ज्यादा आए हैं और वो कि आपका विषय बार यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं, जैसे कि अगर आप देखोगे 2018 में मृदा और उर्वरक जो आपका टॉपिक है यहां से 8 क्वेश्चन आए थे। वहीं आपके अगर आप देखोगे 2021 में 5 क्वेश्चन आए हैं और साथ साथ आपका 2000 में 8 क्वेश्चन फिर से आए, यानी कि 8 8 5, यानी कि रिपीटेशन आपको 2 बार देखने को मिला। 8 क्वेश्चन आपके आए हैं। टॉपिक कौन सा था? मृदा उर्वरक, ये आपको पढ़ के जाना है। मृदा के बारे में, सॉइल के बारे में पढ़ना ही पढ़ना है, वैसे में मैंने बहुत अच्छे से कराया है। उर्वरक फर्टिलाइजर के बारे में बहुत अच्छे से आपको पढ़ना है। वही अगर बात करें हमारा फसल उत्पादन यानी कि क्रॉप प्रोडक्शन वाला जो चैप्टर है, यहाँ पे आपको 6 क्वेश्चन आए हैं 2018 में, 5 क्वेश्चन आपके आए हुए हैं आपके 2021 में और 2023 में आपके क्वेश्चन आए हुए हैं 6, यानी कि फिर से आपको 6 क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। वो एक कम हो गया, 2021 में आपका एक कम हुआ, क्वेश्चन आपके 6 आए हुए हैं। क्रॉप प्रोडक्शन सभी आपकी फसल यहाँ पे पढ़नी थी। वहीं बात करें फसल विज्ञान की, फल विज्ञान हॉर्टिकल्चर वाला पोर्शन, जब फ्रूट की हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे 10 क्वेश्चन आए हैं। ये कब आए हैं? तो 2018 में। 8 क्वेश्चन आपके आए हुए हैं 2021 में और 9 क्वेश्चन आए हुए हैं हमारे 23 में।
ठीक है। इसी तरीके से बात करें वेजिटेबल साइंस की, तो वेजिटेबल में आपके 4 क्वेश्चन आए थे, फिर 5 आए, फिर आपके 7 आए, ठीक है। यानी कि इंक्रीज पैटर्न आपको देखने को मिल रहा है, इंक्रीजिंग ग्राफ यहाँ पे जा रहा है। फिर वही बात आती है एनिमल हस्बेंड्री की, तो वहां पे देखोगे 5 क्वेश्चन आए, फिर 6 आए, फिर 7 आए। ये भी आपका ग्राफ जो है ये आपको इंक्रीजिंग वे में देखने को मिल रहा है। और वहीं पशुओं की नस्लों की बात करें, एनिमल हस्बेंड्री का जो ही पार्ट है 6, 6, 5, यानी कि एवरेज हम 6 क्वेश्चन यहाँ पे मान के चल सकते हैं। और फिर आती बात हमारी राजस्थान में कला, जो आपका राजस्थान जीके का पार्ट है बेसिकली। यहाँ पे देखोगे तो 15 क्वेश्चन आपके कला और संस्कृत से आए हुए हैं। कब आए थे? ये 2018 में आए। 2021 में वही आपके, ठीक है, 15 आए गए, और फिर आपके 2023 में भी 14। यानी कि ये टॉपिक आपका है कला और संस्कृति, अगर इसको ही आप पढ़ लेते हो तो 25 में थे 15 क्वेश्चन आप यहीं पे निपटा दोगे, ठीक है। अब ये तो एनालिसिस हो गया। सर फ्यूचर में क्या ऐसी हमारे पास यही आंकड़े देखने को मिलेंगे, कुछ चेंज देखने को मिलेगा? तो मैं कहूंगा कि इसके अकॉर्डिंग भी आप तैयारी कर सकते हो। ट्रेंड में आपको बहुत ज्यादा कोई इतना बड़ा उछाल देखने को नहीं मिल रहा है। एक टॉपिक जहां से बहुत सारे क्वेश्चन बने हुए, वो टॉपिक सभी आपके यहाँ पे दिए गए। अब आते हैं 1 बाय 1 करके यहाँ पे समझते हैं। जैसे कि आपका पहला टॉपिक था मृदा और उर्वरक, तो यहाँ पे जो क्वेश्चन आए हुए हैं 6 से लेकर 8 प्रश्न आए हुए। इसमें मृदा कण है ना, सॉइल टेक्सचर वाला पोर्शन हो गया, आकार स्ट्रक्चर हो गया, अम्लीय जो मृदाएं हो गई वो, और लबड़ी मृदाएं, या कह सकते हैं सॉइल प्रॉब्लमेटिक जो है, समस्याग्रस्त जो मृदाएं, यहाँ से क्वेश्चन आए हैं। तो ये टॉपिक तो पढ़ने ही पढ़ने हैं, यहाँ से क्वेश्चन आए हुए हैं। जो ये 5-6 क्वेश्चन देखने को मिले, कहाँ से आए? तो यहीं से आए। दूसरा पोमोलॉजी में 8 से 10 क्वेश्चन आए हैं, आम से आए हैं, अमरूद से आया, अनार से आया है, इसके अलावा अंगूर से और बेर से और आपका खजूर से क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। ये आपको पढ़ के जानी है वाली क्रॉप। फिर बात करें पशुपालन और औषधि की, तो 6 से 7 क्वेश्चन आए हैं, खुरपका मुंहपका, गलघोटू, लंगड़ी जो बुखार होता है, ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन आए हुए हैं। यानी कि ये टॉपिक जो आपका है, ये इसको आपको पढ़ के जाना है। और कला संस्कृति में मंदिर हो गए, ठीक है, किले हो गए, त्योहार हो गए, हस्तकला वाला जो चैप्टर है, इसको आपको अच्छे से लगा के जाना है। अब आते हैं थोड़ा डिटेल में इसको डिस्क्राइब करते हैं कि जैसे मान लो सस्य विज्ञान की बात करें, एग्रोनॉमी की अगर हम लोग बात करें, तो यहाँ पे क्या क्या आपको हाईली वेटेज देखने को मिल रहा है। पहली बात तो क्योंकि वहाँ पे सॉइल अलग से मेंशन नहीं किया गया, सिलेबस में सॉइल मेंशन अलग से नहीं है, एग्रोनॉमी का पार्ट है, उसी में मेंशन किया गया है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे 6 से लेके 8% आपको पार्ट देखने को मिल रहा है सॉइल का। यानी कि अगर जो आपके क्वेश्चन आ रहे हैं टोटल, उसमें से 6 से लेके 8 क्वेश्चन जो आपके हैं, ये आपके सॉइल से आने वाले। सॉइल में भी कौन सा टॉपिक रहेगा? तो एक तो आपका मृदा कणाकार, सॉइल टेक्सचर्स को बोलते हो, ठीक है, पार्टिकल साइज की बात कर लेगा, पार्टिकल साइज पूछेगा, बीएसआई के अकॉर्डिंग कितना है, IEEE के अकॉर्डिंग कितना है, ठीक है, ऐसे। इसके अलावा मृदा सुधार, जो अम्लीय आपका कहते हैं सॉइल, जो प्रॉब्लमेटिक सॉइल वाला चैप्टर है, बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने बहुत डिटेल में करवाया था। यहाँ पे आपका कैसे इसका मैनेजमेंट कर सकते हैं, कैसे रिक्लेमेशन कर सकते हैं, है ना, अगर सॉइल जो है प्रॉब्लमेटिक है तो क्या वजह है उसकी। इसके अलावा उर्वरक की गणना वगैरह हो गई, कैलकुलेशन हो गया, कितना दे रहे हैं तो कितना किलोग्राम देना होगा, पिछले बार क्वेश्चन आपका आया है, ठीक है, यूरिया की कैलकुलेशन पूछा था। इसके अलावा जैव उर्वरक, बायो फर्टिलाइजर की हम लोग यहाँ पे बात करते हैं, राइजोबियम हो गया, एजोटोबैक्टर है, माइकोराइजा है, यहाँ से भी क्वेश्चन आपके आए हुए हैं पिछली बार। फिर आता है आपका फसल उत्पादन, तो यहाँ पे भी आपको फसल उत्पादन में भी जो क्वेश्चन है वो देखने को मिलने वाले हैं 5 से लेकर 6। इसमें मक्का हो गया, धान है, गेहूं है, जौ है, ठीक है, मूंग, उड़द, चना, ये सभी दाल हो गई, गन्ना हो गया, ठीक है, गेहूं है, धान है, ये सभी आपको इंपॉर्टेंट है। खरपतवार यानी कि वीड साइंस वाला पोर्शन 2 से लेकर 3 क्वेश्चन फिक्स हैं। इसका केमिकल कंट्रोल की बात करें, चाहे क्लासिफिकेशन की बात करें, चाहे कंट्रोल, चाहे फिर हम बात करें किसी क्रॉप एसोसिएटेड बीड है उसमें से, तो वहाँ पे भी क्वेश्चन आपको देखने को मिले। इसके अलावा है ना, सीड टेक भी इसी का पार्ट है, सीड टेक भी इसी में दिया है, सीड टेक्नोलॉजी को हम लोग सही से करवाए थे। सीड टेक वाला जो पोर्शन है, यहाँ पे भी आपको देखने को क्वेश्चन मिलने वाले हैं। और यहाँ पे आप कैसे सीड को क्लासीफाई कैसे करते हो, है ना, ब्रीडर सीड हो गया, फाउंडेशन सीड हो गया, टैग कलर पूछ लेते, ऐसे क्वेश्चन आपको यहाँ पे देखने को मिलने वाले। तो ये एग्रोनॉमी वाला पोर्शन हो गया। फिर आता है सर हॉर्टिकल्चर पोर्शन, तो हॉर्टिकल्चर में पहली बात तो सबसे जो फल विज्ञान है, यहाँ पे आपका 10 क्वेश्चन तक इससे ही बना है सिर्फ, जिसमें आम हो गया, आम में बीनियर ग्राफ्टिंग है ना, ग्राफ्टिंग तकनीक है, वैरायटीज बहुत सारी हैं, वहाँ से क्वेश्चन बने। अंगूर से क्वेश्चन बने हैं, अनार से क्वेश्चन बने हैं, इसके अलावा गुआवा हो गया, और विटामिन सोर्स वगैरह वहाँ से क्वेश्चन बने। इसके अलावा वेजिटेबल में आपके 6 से लेकर 7 क्वेश्चन है, जो कि आपके लगभग 35% इसका वेटेज है, उसका 60% है। यहाँ पे प्याज हो गया, मटर हो गया, है ना, कद्दू वर्गी क्रॉप है, ओकरा हो गया, इनसे क्वेश्चन आए। और फिर आता है आपका पोस्ट हार्वेस्ट, यानी कि हम यहाँ पे बात कर रहे हैं फल संरक्षण की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे भी आपका जैम हो गया, जेली हो गया, मुरब्बा हो गया, यहाँ से क्वेश्चन आपके बने, अच्छे खासे नंबर के क्वेश्चन आपको यहाँ पे देखने को मिलने वाले हैं, ठीक है। और फिर आपका आता है पुष्प वाला पोर्शन, यानी कि फ्लावर वाला पोर्शन, तो पुष्प और औषधि में आपका गुलाब हो गया, गेंदा हो गया, ठीक है, यहाँ से आपको क्वेश्चन देखने को मिले हैं। तो ये ट्रेंड के अकॉर्डिंग आप देखोगे तो 2018 में 10 क्वेश्चन, 21 में 8 क्वेश्चन, और 23 में 9 क्वेश्चन आपके यहाँ से आए। और लास्ट में आता है एग्रीकल्चर का हमारा पोर्शन, दैट इज एनिमल हस्बेंड्री। यहाँ पे जो क्वेश्चन आए हुए हैं, पशुओं के रोगों और औषधियाँ कौन कौन सी उनको खिलाते हैं ट्रीटमेंट के लिए, ठीक है, तो वहाँ से आपके 6 से लेकर 7 क्वेश्चन है, ठीक है। FMD से क्वेश्चन आया हुआ है, आपका गलघोटू से रोग जो है उससे आया है, ब्लैक वाटर से भी आया है, मिल्क फीवर से आया, औषधियाँ कौन सी यूज करते हैं इनको कंट्रोल के लिए, वहाँ से क्वेश्चन आए हुए हैं। इसके अलावा नस्लों से भी क्वेश्चन आए हुए हैं,
नस्लों में अगर देखा जाए तो काऊ की कौन सी नस्ल है, भैंस की कौन सी है, ठीक है, बकरी और भेड़ की कौन सी है, ऊँट वगैरह भी पूछ लेते हैं कभी कभी, तो वहां से आप देख लेना। इसके अलावा डेयरी वाला जो पोर्शन आपका है, डेयरी टेक, यहाँ पे भी आपको मेथड कौन कौन से हैं, इलेक्ट्रो इंस्ट्रूमेंट कौन कौन से यूज करते हैं, ठीक है, और आपके इंस्टीट्यूट कौन कौन से हैं। जैसे कि क्वेश्चन 2 आ चुके थे, एक एनडीआरआई पूछा था पहले और एक आपका जो आपके यहाँ पे है, ठीक है, वहाँ क्वेश्चन एक पूछा था, तो 2 क्वेश्चन तो आपके यहाँ से बन गए थे दोनों सालों में। तो ये आपको यहाँ पे टॉपिक पढ़ने, और लास्ट और नॉट लीस्ट कह सकते हैं, लास्ट तो नहीं है लेकिन हाँ भी वो आपका हिंदी वाला पोर्शन है। तो यहाँ पे देखोगे राजस्थान जी के बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, इसको ध्यान से देखना, है ना, क्योंकि यही आपके सिलेक्शन का मेन कह सकते हैं सब्जेक्ट बनने वाला है। यहाँ पे आपको मंदिर हो गए, कौन कौन सा राजस्थान मंदिर है ना। इसके अलावा जनजातियां कौन कौन सी है, 2 से लेके 2 क्वेश्चन फिक्स मान लो इसको, ठीक है। इसके अलावा फिर आता है किले और दुर्ग, 2 से 2 क्वेश्चन फिक्स मानो। वाद्य यंत्र कौन कौन से यूज करते हैं, 2026 के लिए सबसे इंपॉर्टेंट मुझे लग रहा है यही होने वाला है, वाद्य यंत्र, ठीक है, कौन कौन से वाद्य यंत्र यूज करे जाए। त्योहार वगैरह जो हो गए इस साल बहुत बढ़िया क्वेश्चन आने वाले हैं, मेले हो गए, पुष्कर मेला है ना, ये सभी मेले मैंने भी करवाए हैं एग्रोनॉमी में, अगर देखोगे तो टॉपिक पहले मिल जाएगा। इसके अलावा हस्तकला वगैरह जो पोर्शन हो गया वो भी आपको यहाँ पे क्वेश्चन पूछे जाने हैं, यानी कि 2026 में अगर देखोगे ना तो बढ़िया अच्छे खासे इन टॉपिक से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। मैं खुद आपको एनालाइज कराऊंगा जब आपका पेपर हो जाएगा, ठीक है। फिर बात आती है आपका सामान्य हिंदी वाला जो पोर्शन है, दैट इज लास्ट सब्जेक्ट हम कह सकते हैं हिंदी वाला पोर्शन। इसमें हाईली वेटेज की अगर हम लोग बात करें तो हाईली वेटेज देखने को मिलता है किन टॉपिक का, शब्द शुद्धि की बात हो गई, ठीक है, संधि विच्छेद की यहाँ पे बात हो गई, पर्यायवाची विलोम की यहाँ पे बात हो गई, मुहारे और लोकोक्तियां हो गई, इनकी बात करें तो यहाँ पे 2 क्वेश्चन अगर मान चलो एवरेज, तो इस तरीके से फिक्स है आपके, तो 5-10 तो ऐसे ही हो गए। इसके अलावा परिभाषित शब्द है, वो उसमें गजट क्या है, राजपत्र क्या है, नोटिफिकेशन में सर्कुलर क्या होता है, मेमोरेंडम क्या होता है, ये सब चीजें, है ना। स्ट्रेटजी अब आपके पास आती है कि सर करना क्या चाहिए हमें। पहली बात तो जो सबसे ज्यादा आप समस्या जो आपको होती है, कह सकते हैं आपकी हैबिट बन चुकी है, हैबिट कैसे बन चुकी है, आपने क्वेश्चन देखा, क्वेश्चन पढ़ा नहीं, सर पहुंच गए, करेक्ट आंसर ढूंढे, नहीं करना है, गलत बात, ये नहीं करना है। क्वेश्चन देखा है, ऑप्शन अगर 4 आ रहे हैं तो बढ़िया बात, 5 आ रहे हैं तो और बढ़िया बात, ABCDE तक मैं मान के चल रहा हूं। अगर 4 हैं तो चारों पढ़ो, भले ही आंसर ए में हो, यहां तक जाना ही जाना है आपको। अगर 5 आ रहे तो आपको ई तक जाने जाना है। पूरा क्वेश्चन पढ़ना ध्यान से, और ट्राई करना कि इंग्लिश में पढ़ना, क्योंकि इंग्लिश ही आपकी बाद में सही मानी जाती है। हिंदी में अगर कोई गलत हुआ तो इंग्लिश ही प्रेफर करी जाएगी, ठीक है। तो आपको पहला क्वेश्चन पूरा कंप्लीट पढ़ना, जल्दबाजी नहीं करनी है, समझना है उसमें कोई कीवर्ड अगर छुपा है तो हाईलाइट कर लो, है ना, उसको इस तरीके गोला मार दो, और फिर ऑप्शन ई तक जाओ, जो करेक्ट आंसर लगे उसको करेक्ट कर दो, डन। पहली बात ये करनी है। दूसरा, छोटी गलती करते क्या हो कि छोटी छोटी जो आपको चीजें पता है, जल्दी, अरे ये एक्साइटमेंट नहीं दिखानी है, पेपर कर रहे हो, जिंदगी का सवाल है, एग्जाम एक ही बार होना जिंदगी में, अरे एक्साइटमेंट सर ये लगा देता हूं, नहीं, ऐसा नहीं करना है, एग्जाम है, कोई खेल नहीं है। तो आपको करना क्या, ध्यान से सारी चीजें बहुत स्मूथली, ऐसा लगे कि आप बहुत इंजॉय कर रहे हो, प्रोसेस को इंजॉय कर रहे हो, एग्जाम को इंजॉय करो जाके वहां पे, ठीक है। तो यानी कि छोटी छोटी गलती नहीं करनी है, बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट में अरे यही पढ़ के आए थे, सुबह ही फंस गया, नहीं, फंस गया अच्छी बात है, करेक्ट करो, आगे बढ़ो। इसके अलावा सिलेक्शन जो है ना, ये आपका इस वजह से नहीं रुकेगा कि आपने जो आपका आ रहा था उसको कर दिया, नहीं, आपको जो आ रहा है उसको गलत कर दिया, सिलेक्शन रुक जाएगा। तो जो आ रहा है उसको तो सही करना ही करना है, और जो नहीं आ रहा है उसमें दिमाग दौड़ाना है। एग्जाम में ऐसा नहीं वहां बैठ के बोलना है एग्जाम आउट ऑफ सिलेबस आ गया, नहीं, प्रेजेंट सिचुएशन को देखो, सबके लिए वही हाल है, तो उस सिचुएशन में आप क्या बेस्ट कर सकते हो, ठीक है, वो वाला काम करने का ट्राई करो यहाँ पे, ठीक है। नियमित रोज हैबिट डाल लो, आज से, आज वीडियो देख रहे हो हैबिट डालो, सर डेली मुझे 1 घंटा से लेकर 30 मिनट देने ही देने हैं, प्रैक्टिस करूंगा कुछ भी हो जाए, फुल प्रैक्टिस करना है। और फुल लेंथ मॉक टेस्ट अभी लगाओ आप लोग, ठीक है, फुल लेंथ जो मॉक टेस्ट है उनको लगाओ। अब बात आती है सबसे इंपॉर्टेंट, सर कट ऑफ बताओ, थोड़ा समझते हैं सर कट ऑफ को, कट ऑफ क्या क्या रहने वाला हिसाब किताब। तो यहाँ पे मैंने 3 साल का यहाँ पे डाटा आपके पास आपको प्रेजेंट कर रहा हूँ मैं। पहली बात तो यहाँ पे जनरल की देखें और ओबीसी की, एससी की देखें। तो एक साल आपका 2018 है, 2021 है, 2023 है, और 2026 में हम मान लेंगे कितनी जा सकती है। जैसे कि अगर आप देखोगे जनरल की जो कट ऑफ है 2018 में 135 गई है, वही आप अगर देखोगे आपकी जो ओबीसी की है 230 गई है, और एससी एसटी है इनकी 215 गई है। वही अगर आप देखोगे 2021 में तो 228 जनरल की गई हुई, 223 आपकी ओबीसी की, और 208 जो एससी एसटी की गई है। 2023 में देखें 232 चली गई है, ठीक है, 232 गई है। फिर यहाँ पे ओबीसी की 227 गई है, और 212 गई है आपकी किसकी, एससी एसटी की। तो एक्सपेक्टेशन हम यही मान चलते हैं हम कि सेम यही ग्राफ फॉलो करेगा, हमारा जो ट्रेंड है वो हमेशा फॉलो करता है, तो ट्रेंड हमारा हमेशा यही फॉलो करेगा। और 230 प्लस मान के चलो, 240 में तो बोलूंगा, आप अपने लिए सेट करो आंकड़ा, मैं तो बिल्कुल नहीं करता हूं कट ऑफ में, क्योंकि हमें हमेशा मैक्सिमम की ट्राई करना चाहिए। मैक्सिमम कितना हो सकता है ना, मैक्सिमम आपका 280 भी हो सकता है ना, जितना कर पाओ वो तो आप पे डिपेंड करेगा। कट ऑफ अगर सेफ स्कोर की बात करें तो सेफ स्कोर हम इसी को मान सकते हैं, 240 जो है
आज जनरल में लाते हो तो सेफ है। 200 अगर आप 30 तक ट्राई करो, 230 तक ट्राई कर पाओ तो यहाँ पे ओबीसी वाले स्टूडेंट, और 200 कम से कम 20, मैं 10 नंबर आगे मान के चल रहा हूँ, तो इसको आप ट्राई करो कि यहाँ पे आप ले आओ। ठीक है, तो ये आपकी कट ऑफ इस तरीके से रहने वाली है। ठीक है, ट्राई करो कि कम से कम 80 क्वेश्चन तक करेक्ट कर पाओ। वैसे 78 से लेके अगर 77-78 करोगे काम चल जाएगा। ओबीसी के केस में आपको 75 से लेके 76 में, और SC ST में 30 से लेके 72। लेकिन ये भी बात वही है फिर बात कि आपकी क्षमताओं को मैं नहीं शो होने दे रहा हूँ। अपनी क्षमताओं पर खेलो, आप कितना अच्छे से पढ़े हो आप, मैं तो कहूँगा जितना क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा बट एक्यूरेसी के साथ आप कर पाओ तो उसको करो। ठीक है, सोर्स अभी क्या है, जो नए बच्चे हैं लास्ट में बिल्कुल तैयारी करें उनके लिए RBSC वाला जो पूरा आपका बुक वाला है, RBSC की जो बुक्स हैं उनको पढ़ डालो अभी से। 11वीं 12वीं की जो किताबें हैं एग्रीकल्चर की उनको पढ़ लो। ठीक है, पूरी किताब पढ़ डालो। इसके अलावा जो प्रमाणिक आपकी किताबें हैं, जो टेक्स्ट बुक्स वगैरह हैं, उनको तो नहीं पढ़ पाओगे, टाइम कम है, लेकिन उनके थ्रू नोट्स जो आपके होंगे उनको आप पढ़ सकते हो। ठीक है, लिख कर याद करो, कुछ याद नहीं हो रहा है लिखो, उसको याद करो, जल्दी जल्दी ट्राई करो कि उसको आप समझ पाओ, प्रोसेस समझो, है ना, क्या कहना चाहता है उसको समझो, उस बात को समझो। सिर्फ रटना नहीं है, क्वेश्चन लगाना है तो टिक करके आगे नहीं बढ़ना है, सर ये है तो गलत क्यों है, ये वाले क्यों हैं गलत, ऐसे करके पढ़ो। सिलेक्शन का मूल मंत्र यही है कि आपको याद करना पड़ेगा, रटनी पड़ेंगी चीज़ें। इसके अलावा भरपूर अच्छे से नींद लो, कोई टेंशन नहीं है, ज़्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। ऐसा नहीं करना कि 12-12 घंटा पढ़ रहे हो, कुछ अंदर नहीं जा रहा है, दिमाग एकदम चकरा गया, तो भरपूर अच्छे से नींद लो। तुक्का वगैरह नहीं लगाना है, सर तुक्का पे नहीं खेलना है, तुक्का लगा के आ जाऊंगा, नहीं लगाना है तुक्का। ठीक है, तुक्का मत ट्राई करना। हाँ, हो सकता है कि आपको जब लगे कि 2-4 क्वेश्चन ऐसे हैं जहाँ पे मुझे 50-50 का लग रहा है, तो वहाँ पे आप लगा सकते हो, दैट इज योर IQ, वहाँ पे तुक्का नहीं होता है वो। तो ये काम करोगे तो आपको बढ़िया तरीके से, आपको 2026 में मैं हमेशा आपको बोलता हूँ हेलो ऑफिसर्स, तो हेलो ऑफिसर्स यानी आप पक्का ऑफिसर यहाँ पे बनने वाले हो। ठीक है, 2026 का यही आपकी रणनीति रहने वाली है, यही आप अगर कंसिस्टेंटली अगर आप एफर्ट लगाओगे तो मैं बोलता हूँ कि स्मार्ट स्ट्रेटजी जो आपको मैंने बताई है ये आप ध्यान में रखें तो गारंटी आप है सक्सेस आपको यहाँ पे आपको मिलने वाली है। ठीक है, तो इसी के साथ मेरी बहुत सारी बेस्ट विशेष आप सभी को, और एक आपके लिए सभी के लिए गुड न्यूज़ है, जो फ्यूचर में किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए हमारे पास एक खजाना, व्हाट इज द खजाना, एग्रीकल्चर खजाना, जिसमें आपको सभी फैकल्टीज के रिकॉर्डेड लेक्चर का अनलिमिटेड कह सकते हैं अनलिमिटेड एक्सेस मिलता है, और साथ साथ पूरा जितने कंप्लीट लेक्चर हैं, कम समय है तो पूरा एक्सेस आपको मिल जाता है एक ही समय में, ताकि सारे लेक्चर्स को आप देख पाओ। साथ ही साथ सिलेबस के अकॉर्डिंग चीज़ें रहेंगी, तो आपका सारा पूरा सब्जेक्ट कवर रहेगा, और यहाँ पे रिवीजन भी कर सकते हो, अपने कॉन्सेप्ट को भी बिल्ड कर सकते हो। साथ साथ जो बैकलॉग वगैरह किसी स्टूडेंट का अगर है तो उसको आप कंप्लीट कर सकते हो, जाके चाहो तो आप PW जो एप्लीकेशन है वहाँ पे आप इसको एक्सेस भी कर सकते हो। ठीक है, सो आई होप आपको सारी चीज़ समझ आई होगी। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू फॉर वॉचिंग, विश यू वेरी बेस्ट।